गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि वीकली एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे, पिछले हफ्ते में क्या हुआ था और अगले हफ्ते में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और हमने किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये इम्पल्स के बाद जो करेक्शन मार्केट ने दिया है, अभी तक मार्केट करेक्शन मोड में ही है। ठीक है, ये जो एक कैंडल लास्ट वीक की जो बनाई थी, बजट वाले दिन जो रैली आई थी और वो जो कैंडल थी उसके अंदर ही इस हफ्ते की जो कैंडल है वो कैंडल मार्केट ने बनाई है। और ये कैंडल हमें क्या दर्शाती है? दिस इज़ अ क्लियर कट डोजी कैंडल। तो पिछले एक हफ्ते से बैंक निफ्टी ने, मतलब इन जनरल मार्केट ने, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी हो, रिटेलर्स को परेशान करके रखा है, स्पेशली बायर्स को। ठीक है, सेलर्स भी कुछ कर नहीं पाए इस मार्केट में, क्योंकि कोई मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, सेलर्स का एक एडवांटेज है कि ये मार्केट अभी पिछले एक हफ्ते से रेंज बाउंड है, तो वो थीटा डीके के पॉइंट अपने ले सकते हैं आराम से। दैट इज़ एडवांटेज ऑफ सेलर। लेकिन बायर के लिए बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं मिली है। बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का लॉस हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि पिछले 4-5 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज को ट्रेड करना बायर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो भी स्पेशली जब उस रेंज के अंदर भी काफ़ी सारी वोलेटिलिटी होती है और कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी मार्केट एक रेंज बनाई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंफर्म मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं कि बीच में जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर फॉल्स ब्रेकआउट देगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट देगी। इस तरीके से कुछ मूवमेंट बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते देखने को मिला था, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं और बहुत परेशान है, बायर्स स्पेशली। ठीक है, तो अभी चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो पिछली कैंडल बनी थी, दिस इज़ अ बुलिश कैंडल, और उसी रेंज के अंडर ये एक डोजी इस हफ्ते में बनी है। लेकिन इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों भी दिखाई दे रहे हैं और बायर्स ने एक लेवल के नीचे मार्केट को आने नहीं दिया है पूरे हफ्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैंक निफ्टी ने होल्ड पॉइंट बना के रखा हुआ है। अब जिस साइड में भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने वेट करना है ब्रेकआउट का। ये एक ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है यहाँ से, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन का जो लेवल है, दैट इज़ 42,000 का लेवल, ये लेवल हमें मिल रहा है। तो जब तक 42,000 के ऊपर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देती और उसके ऊपर जाना शुरू नहीं करती, तब तक हमें यहाँ स्ट्रांगनेस मार्केट में नहीं दिखेगी। जब वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 42,000 के ऊपर मिलेगा, उसका फॉलोअप अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा, तब जाके थोड़ा सा बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। तब तक ये करेक्शन के फेज में ही चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम है। ये यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेशन किया था और ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये बजट के दिन वाली रेड कैंडल है, उसके अंदर ही पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो जब तक इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिलता, दैट इज़ 42,000 का लेवल है, 42,015 या 16 कुछ एक्यूरेट लेवल है, तो 42,030 आप सेफ साइड पे पकड़ लीजिएगा। इसके ऊपर जब तक डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देती, तब तक बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और उसके नीचे वाले जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, जिसमें पिछले एक हफ्ते से बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया हुआ है, तो दैट मेजर लेवल इज़ 41,800 का जो जोन है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आता है 41,800। अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट ने, और उसके बाद आती है मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इज़ 42,000 का लेवल है, जहां से बजट के दिन सेलिंग प्रेशर आया था। अगर इस लेवल को मार्केट निकालती है तो फिर ऊपर का रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है फिर। तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे ज़्यादा लग रही है कि ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे दे, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम। तो हम देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है। वेट ए मिनट, लेट मी डिस्प्ले दी लाइंस जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी है पहले से ही। ओके,
तो ये रहे हमारे लेवल्स। ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने इंट्राडे के लिए आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। पहले बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, क्या हुआ एग्जैक्टली, किस तरीके से हमने काम किया, तो वो पहले देखते हैं और फिर मंडे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। तो जो फ्राइडे को मार्केट खुली थी, एक पहली कैंडल में एक बुलिश मोमेंटम दिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर तक चली गई, 41,670 तक का मूवमेंट यहाँ पे दिखाया था, लेकिन वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद फिर मार्केट ने खास कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितना भी मूवमेंट हुआ है ये इट वॉज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल। अगर किसी ने यहाँ पे क्विक मोमेंटम पकड़ा है, स्कैल्पिंग किया है, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट अगर कमाया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके ये जो कैंडल्स के विक है ना, ये विक देख के समझ में आता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी थी, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए इतना आसान नहीं था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस किया है, बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे जो दिन होते हैं ना, वो अवॉइड करने के दिन होते हैं, ठीक है, अवॉइड करने के दिन होते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर जब मार्केट चल रही है, जब चार्ट बन रहा है, तब तो हमें पता नहीं ना कि ये मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी, तो फिर ट्रेड कैसे ले ले। अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है और हम ट्रेड नहीं लेते, तो उस समय कहीं ब्रेकआउट हो जाता है और अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है, फिर हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट छूट जाती है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका दोस्तों एक ही है कि सबसे पहले तो लेवल कंसीडर कीजिए कि लेवल कौन कौन से। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 41,630, मैं बता रहा हूँ आपको डेली कि ये 630 का लेवल जो है वो इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट जब आता है, तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था अच्छे से कि फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, ब्रेकआउट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसका फॉलो अप आना चाहिए, तब जाके वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ ब्रेकआउट की कैंडल देख के आप अगर ट्रेड में घुसोगे तो वहाँ पे ट्रैपिंग का चांस बहुत ज़्यादा है। उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, देखिए कि उसका कुछ फॉलोअप मिल रहा है क्या, वहाँ पे बाइंग बन रही है क्या। अगर उसका फॉलोअप मिलता है तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अब जैसे ही अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि चलो मान लिया कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन फिर इसी रेंज में तो मार्केट ट्रेड कर सकती है, 200-250 पॉइंट की जो रेंज है, तो उसको क्या हमने ट्रेड करना है, उसका डिसीजन कैसे करें। तो स्विंग का वेट कीजिए। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो स्विंग का वेट कीजिए। अभी जैसे मार्केट ने ये स्विंग ली, उसके बाद क्या समझ में आया, ये स्विंग यहाँ नीचे तक आई नहीं, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया नहीं, इसका क्या मतलब है कि अभी इस स्विंग का जो लो है ये एक लोअर रेंज बन चुकी है। अगर नीचे जाना है मार्केट को तो इस लेवल के नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो ये 630 का लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो आपकी रेंज तो सेट हो गई ना, एक लोअर रेंज आपको मिल गई स्विंग लो और एक स्विंग हाई मिल गया। अब ये दो लेवल मिलने के बाद ये रेंज आप देख सकते हो। अगर ये रेंज 500-600 पॉइंट की है, 400 पॉइंट की है, तो इस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी ये छोटी रेंज है, जैसे 41,550 से लेके 630 तक की ये छोटी रेंज थी। अब इतनी छोटी रेंज में आप क्या स्कैल्पिंग करोगे। यहाँ पर 10 पॉइंट को सिक्योर करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। जिन्होंने फ्राइडे को ट्रेडिंग किया है उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे जब आपको स्विंग हाई मिल गया, स्विंग लो मिल गया, तब आप शांति से वेट कर सकते हो कि यार ये छोटी सी रेंज है, इसको जिस साइड में मार्केट लेके जाएगी, ब्रेक करेगी, उस तरफ मैं ट्रेड में बैठ सकता हूँ, एक रिस्क ले सकता हूँ, चांस ले सकता हूँ। लेकिन इसके बीच में आप हर एक कैंडल के ऊपर कॉल पुट अगर करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। टाइम डिके के पॉइंट्स पूरे चले जाएंगे। पहला एक लॉस लोगे आप 3-4 हज़ार का लॉस कॉल में, ठीक है। फिर लगेगा कि नहीं यार ये तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मैं पुट लेता हूँ। पुट में आप डबल क्वांटिटी डालोगे, फिर बीच में से कैंडल रिवर्स हो जाएगी, नहीं यार अभी तो बाइंग प्रेशर आ रहा है, फिर और डबल क्वांटिटी डालोगे। ऐसे करते 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 मोर देन 60% कैपिटल भी लोगों के वाइप आउट हो चुके हैं इस पूरे हफ्ते में। तो प्लीज़ ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। अगर ये रेंज सेट है, ठीक है यार, शांति से बैठे रहो, रेंज को ब्रेकआउट करने का वेट करो। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी कि मंडे के दिन हमने किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब इसी जोन में कहीं खुलती है, तो प्लीज़ वेट करना है। 41,430 का जो लेवल है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अभी सपोर्ट बन चुका है वो। तो 41,430 के आसपास मार्केट मिलती है तो हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है।
अगर 41,400 को ब्रेक कर देती है तो फिर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो 41,250 280 तक का जोन जो है फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। उसके नीचे फिर 41,180 और उसके नीचे 41,100 एंड 41,000 तक बैठ सकते हो। 41,000 के नीचे आप ट्रेल कर सकते हो 40,800 तक, ठीक है। तो ये नीचे की बात होगी, लेकिन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है तो वेट कीजिएगा किसी एक डायरेक्शन में जाने का, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फिक्स नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नीचे इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप दे नहीं सकते हो, यहाँ तक का स्टॉप लॉस दोगे, हो सकता है कि इसके नीचे डिप 400 तक देके मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू करे। तो फ्लैट खुलती है तो इमीडिएटली कोई पोजीशन बनाना ठीक नहीं रहेगा। कॉल के लिए एसएल बड़ा है, पुट के लिए भी एसएल बड़ा है। अगर 550 के आसपास अगर खुलती है 630 के ऊपर, आप पुट के लिए एसएल रख सकते हो क्या? ज़्यादा एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना एसएल रख सकते हो तो ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के मोड में ज़्यादा दिख रही है, प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने की, तो इसलिए पुट की साइड में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो इसीलिए पुट तभी लेना है जब 41,400 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाए, तभी पुट के बारे में सोचना है। फ्लैट खुल के इसी जोन में कुछ नहीं करना है, वेट करते रहो। जब 41,630 को कंफर्म मार्केट ब्रेक करेगी तब आप छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 41,680 730 का जोन है, that is the first target. Second target will be 41,800. Now this is a important level. तो ये अगर दो टारगेट्स आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी क्वांटिटी जो है वो एग्जिट कीजिए एंड वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर 41,800 को मार्केट ब्रेक करती है तो आप फिर से कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो, और देन आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 41,950 से लेके 980 तक के टारगेट्स आपके हो सकते हैं ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 42,000 का जो लेवल है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। बजट के दिन वहीं से सेलिंग प्रेशर आया था, तो वहां पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और एक बार वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर 42,000 के आसपास मार्केट मिलती है, मतलब 980 पकड़ लीजिए आप, 41,980 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर 42,030 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर 42,180 एंड 250 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं अगर 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो। ओके, ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने के बाद। अगर गैप अप खुलती है तो देखना है कौन से लेवल के आसपास खुलती है। अगर 41,800 के आसपास अगर खुल रही है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर एक बार आ सकता है। देखना है क्या वहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है। वहां पे अगर कोई निगेटिव कैंडल मिलती है, सेलिंग प्रेशर दिखता है, रिजेक्शन मिलता है, तो फिर आप एक पैटर्न देख के पुट की पोजीशन बना सकते हो। फिर नीचे के टारगेट 41,630 और उसके नीचे फिर 41,530 एंड 400 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे आके 630 के आसपास मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो वहाँ पर पुट की पोजीशन बुक करनी है, और 630 से पहले अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर ऊपर के टारगेट्स पकड़ने हैं। ये रही बात गैप अप ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग देखना है कहां पर है। 41,400 के आसपास मैंने आपको बताया कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर 400 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, वेट करना है स्विंग का। अगर जहां पे रिजेक्शन लेती है, अगर 400 के नीचे खुल के 400 पर रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, तो फिर पुट की पोजीशन बनती है यहाँ पे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ गैप डाउन खुल के अगर फिर से 41,400 के अंदर ही जाती है तो फिर आपने पैटर्न देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करे वहां पर आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ऊपर फिर 41,630 एंड देन 730 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब चलिए निफ्टी में हमारा सेटअप और स्ट्रेटेजी क्या बन रही है। निफ्टी के भी मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए निफ्टी का क्या बन रहा है। निफ्टी के चार्ट में भी सेम ही है कंडीशन थोड़ी बहुत कि ये अभी तक करेक्शन मोड में है, एंड निफ्टी का जो वीकली कैंडल जो बन चुका है यहाँ पर उसमें काफ़ी सारा बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। लेकिन बेसिकली निफ्टी ने भी इस हफ्ते में पूरा कंसोलिडेट किया है। एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी ने दिखाया हुआ है। 17,650 से लेके 17,900 तक की जो रेंज है वो एक निफ्टी ने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीकली ट्रेंड लाइन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। चलिए देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर अभी निफ्टी हमें क्या दर्शाती रही है, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर भी सेम ये डोजी कैंडल टाइप बनाई है निफ्टी ने।
एंड अभी तक एक रेंज में फंसी हुई है निफ्टी यहाँ पे, ठीक है। ये दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ इनसाइडर टाइप कैंडल बन चुकी है यहाँ पर, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पैटर्न में दिख तो रही है, इस टाइप का एक पैटर्न बना रही है निफ्टी, लेकिन ये कंफर्म तभी होगा जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि ये जो बजट के दिन वाली जो कैंडल थी ना, इस कैंडल के बीच में ही ये पूरी की पूरी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो जो यहाँ पर कंसोलिडेशन बन चुका है इसकी रेंज, और दूसरा ये बजट वाले कैंडल की रेंज जो 18,000 का लेवल है। तो चलिए अब बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कि इंट्राडे में हमने निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर हम बात करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क लगता है मेरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने। तो ये देखिए फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, एक रेंज यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है निफ्टी मंडे के दिन और 17,000 इसी जोन में कहीं खुलती है, ठीक है। इस जोन को मैं थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं उसको ये 55-60 की रेंज में ही पूरा दिन निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, तो इस जोन में कहीं पर भी खुलती है तो मैं इसको फ्लैट ही बोलूँगा। नीचे का जो सपोर्ट है 17,800 का जो लेवल है वो सपोर्ट है। यहाँ पर अगर निफ्टी आपको मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, कॉल की पोजीशन आप ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट होता है और 17,800 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर उसके बाद 17,770 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, उसके बाद 750, देन 730, उसके बाद 700 एंड देन 670। यहाँ तक के टारगेट आपको इसके नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो फिर 17,880 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 17,880 900 का जोन अगर निकालती है ये पूरा जोन, ठीक है, 880 को निकालती है तो 900 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, और 17,900 को आप अगर निफ्टी निकालती है तो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे 17,930 एंड 970। 970 से 18,000 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एंड देन वेट फॉर अ कंफर्म ब्रेकआउट। अगर 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 18,000 के लेवल के पास फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, एक आधा करेक्शन निफ्टी ले सकती है। तो वहाँ पर आप टारगेट बुक कीजिए एंड देन वेट फॉर अ कंफर्म ब्रेकआउट, और फिर ब्रेकआउट होने के बाद ही फिर कॉल के बारे में सोचना है। ऊपर के टारगेट अगर 18,000 को ब्रेक करती है तो देन 18,030, 18,050, देन 18,100 एंड 18,130 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। कल के मंडे के दिन मैं इससे ज़्यादा टारगेट नहीं देख रहा हूँ। अगर गैप अप खुलती है और 17,900 या उसके ऊपर 930, 950, 18,000 यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, रिजेक्शन मिलता है, तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। फिर आपको 17,850 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पुट की पोजीशन लेने के बाद आपका अगर एसएल हिट करती है निफ्टी तो इमीडिएटली कॉल में पोजीशन कन्वर्ट करनी है और ऊपर के टारगेट्स फिर कैप्चर करने हैं। गैप डाउन का सिनारियो मैंने 800 तक का आपको बता दिया। अगर 17,800 के नीचे निफ्टी खुलती है, स्विंग का वेट करना है, और स्विंग लेने के बाद अगर 800 पे रिजेक्शन कहीं लेती है और फिर नीचे अपना पैटर्न कंटिन्यू करती है तभी पुट की पोजीशन बनानी है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और उसके नीचे जो टारगेट मैंने बताए वो सेम रहेंगे। और अगर गैप डाउन खुल के फिर से 800 के अंदर आती है और यहाँ पर फिर सपोर्ट लेके कुछ पैटर्न बनाती है तो फिर कॉल की पोजीशन में बैठना है, ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हम मंडे के दिन मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइव अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.